स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। असम में चुनाव है तो माहौल पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से इस वक्त बदल चुका है और ऐसे में चर्चा आज जिस मुद्दे पर करने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ बताऊं उससे बेहतर है कि आपको मैं वो तस्वीरें ही दिखा देता हूं और सुना देता हूं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। तो सुना आपने किस तरीके से कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के खिलाफ जनता आक्रोशित है और वही बात कह रही है जो बात असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये कांग्रेस कहां पहुंच गई, क्यों जनता इस तरीके के शब्दों का प्रयोग उनके लिए कर रही है। पंकज जी थोड़ा ये समझाएगा। रोहित, जब मैं इस वीडियो को देख रहा था मन ही मन ख्याल आया कि वाह क्या इज्जत पाई है। बहुत कम ऐसे नेता हैं इस देश में जिनके मुंह पर जनता इस तरह की बात करती है। और फिर इस वीडियो को देखने के बाद एक और वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरा। गौरव गोगोई हैं, वो खड़े होकर भाषण दे रहे हैं और जरा देखिए कि उनके पीछे के नेता क्या कर रहे हैं। वो जिस तरह के इशारे करे उस पर जरा गौर कीजिए और फिर वही ख्याल आया कि वाह क्या इज्जत पाई। बहुत कम नेताओं को ऐसी इज्जत नसीब होती है जी। जब गौरव गोगोई के खिलाफ ये आरोप लगे कि उनकी पत्नी पाकिस्तानी है या उनके परिवार के 4 सदस्यों में से 3 विदेशी नागरिक हैं, तो मुझे ऐसा लगा था कि कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई आएगी या कांग्रेस कुछ इस बारे में बोलेगी या प्रूफ वगैरह पेश करेगी। लेकिन इसके बदले किया कुछ नहीं कांग्रेस ने। और उसके बाद जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक के बाद एक आरोप लगाते गए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों की बात कर लेते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। पहले एक बयान सुना ही देते हैं फिर उस पर चर्चा करेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं कि ये कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए, गौरव गोगोई को क्लियर करना चाहिए कि वो असमिया के साथ है या फिर मियाओं के साथ। सुनिए हेमंत बिस्वा शर्मा को। देखिए, पहला बात ऐसा है कि गौरव गोगोई या कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी को एक स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि आप लोग असमिया का साथ है कि मियाँ का साथ है। मियाँ मतलब जो बांग्लादेश से आए हुए। आज पहले ये लोग बरपेटा धुबरी में थे, अभी दुलियाजन मार्घेरिटा तक पहुंच गया है। हम लोग कैसे जिंदा रहेगा। 32 लाख बीघा, मतलब जब अगर एकड़ में आप कन्वर्ट करें 10 लाख एकड़ भूमि कब्जा करके रखा हुआ है, तो हम कहां जाएगा। पंकज जी, ऐसे तमाम आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से हैं और समय समय पर लगाते रहे हुए ऐसे आरोप। कांग्रेस बैकफुट पर चली जाती है जब हेमंत बिस्वा शर्मा इससे बोलते हैं तो नहीं। आज की तारीख में असम में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बांग्लादेशियों की घुसपैठ, उनकी आबादी लगभग आधी होने जा रही। हाँ, ये सब। लेकिन ऐसे में मुझे उम्मीद थी कि जब इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आप मियां परस्त हैं या बांग्लादेशी परस्त हैं, तो आप हिंदुओं या आदिवासियों जो ट्राइबल्स हैं उनके बीच जाकर आप अपना उनको काउंटर करेंगे। लेकिन ये गौरव गोगोई मुसलमानों की सिर्फ रैलियां और उन्हीं के इलाकों में यात्रा, मतलब साबित क्या करना चाहते हैं कि कांग्रेस क्या सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? ये क्या रणनीति है, मेरी समझ में नहीं आया रोहित। अगर आपकी समझ में आया हो तो ये कर ले। और उस पर से भी तुर्रा ये है कि ओवैसी की पार्टी के लोग भी असम में एग्रेसिव हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव गोगोई ओवैसी की पार्टी को काउंटर करने के लिए मुसलमानों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? क्योंकि इम्तियाज जलील की जिस तरह का बयान आया है असम के मामले में, ऐसा लग रहा है कि अच्छे खासे सीटों पर ये लोग कैंडिडेट देने वाले हैं। वही मैं कह रहा हूं और थोड़ा इनको ये भी फ्री हैंड हो गए हैं कि चलो 22 सीटें तो हिमंता ने छोड़ ही दी हैं, कम से कम उन 22 सीटों पर और थोड़ा पैड बना लो ताकि निकल आए हमारे पास, ओवैसी के पास ना जा पाए या AIUDF के पास ना जा पाए। मुझे लगता है कि रोहित की ये जो 22 सीटें हैं उसमें 3 कंटेंडर हैं। एक तो बदरुद्दीन अजमल है, दूसरे कांग्रेस है और तीसरा ओवैसी की पार्टी है। रोहित, जहां तक मैं असम को समझ सका हूं, वहां एक लड़ाई मुसलमानों के बीच भी है
स्थानीय मुसलमान और बाहरी मुसलमान। स्थानीय मुसलमान वो जिनके अपने खेत हैं, अपने तालाब हैं, जो असमी बोलते हैं, उनकी अपनी मस्जिदें हैं। और ये घुसपैठिए दूसरे हैं जो उस पार से आए हैं, इनके पास खेत नहीं है, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा करके बैठे हैं, आदिवासी बहु बेटियों को और आदिवासी को फंसाते हैं और आदिवासियों से जमीन लिखवा लेते हैं, उनको नशा पान वगैरह करा के। तो ये जो लड़ाई है हेमंत विश्व शर्मा की, ये लड़ाई है मियां मुसलमानों के खिलाफ, न कि भारतीय या असमिया मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन गौरव गोगोई पर इतने इस तरीके की बातें क्यों कही जा रही कि भाई कि मियाओं के साथ हो, तुम मियाओं के साथ हो? नहीं, गौरव गोगोई का जो प्रचार है या उनका जो भाषण है, या फिर अगर हेमंत विश्व शर्मा इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो कांग्रेस को सफाई देनी चाहिए ना कि नहीं, हम सिर्फ मियाओं की पार्टी नहीं है, हम असमिया हिंदुओं की भी पार्टी है। वो इस तरह का नैरेटिव का क्या उपाय होता है? काउंटर नैरेटिव। ये काउंटर नैरेटिव क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर गौरव गोगोई या उनके परिवार पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो आकर कांग्रेस को बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का धज्जियां उड़ा देनी चाहिए हेमंत विश्व शर्मा। नहीं, गौरव गोगोई ने सफाई दी, उन्होंने कहा मैं भारतीय हूं, चीन से थोड़ी आया हूं। सुनिए गौरव गोगोई, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले सुना देता हूं, फिर पंकज जी आता हूं आपके पास। सुनिए गौरव गोगोई कि मैं भारतीय हूं, मैं चीन से नहीं आया हूं। आई एम एन इंडियन, आई एम नॉट चाइनीज। The people of Northeast are Indians. The people of Northeast are not Chinese. पंकज जी, गौरव गोगोई तो सफाई दे रहे हैं कि भाई मुझ पर क्यों इस तरीके की बातें कहते हो, मैं चीन से कहीं थोड़ी आया हूं, मैं भी भारतीय ही हूं। सफाई तो दे ही रहे हूं। अरे आप भारतीय हैं, साथ में यह भी कहिए कि मेरी पत्नी भी भारतीय है और मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी भारतीय हैं। और ये जो चीन वाली बात कर रहे हैं, कोई नहीं कह रहा कि आप चीन से आए हैं, हर कोई कह रहा है कि आपका पाकिस्तान से कनेक्शन क्या है। आपने आज तक कभी भी राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पे तिरंगा क्यों नहीं लहराया, चाहे 26 जनवरी या 15 अगस्त? इस बात का स्पेसिफिक जवाब दीजिए और खुद को चीन की तरह बताकर नॉर्थ ईस्ट में वो भावना को भड़काने की कोशिश मत कीजिए। ये बदमाशी मत कीजिए कि तुम नॉर्थ ईस्ट के हो इसलिए लोग तुम्हें चाइनीज कहते हैं, इसलिए अपने आप को चाइनीज एसोसिएट कर रहे हैं। ये सबटल मीनिंग इनका बहुत खतरनाक है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपकी पत्नी का पाकिस्तान से कनेक्शन है या नहीं कनेक्शन है। दूसरा सवाल, आपने आज तक राष्ट्रीय त्योहारों के दौरान जब पूरा देश तिरंगा झंडा लहराता है तो आप आज तक उसमें क्यों नहीं शरीक हुए या आपने क्यों तिरंगा नहीं लहराया? पॉइंट नंबर 3, क्या आपके परिवार के सदस्य विदेशी नागरिक हैं या नहीं? ये 3 सिंपल से सवाल है, उनको जवाब दे के बच जाना है। इन सवालों के जवाब कांग्रेस और गौरव गोगोई से मांगे जा रहे हैं। वो अगर दे देते हैं तो शायद हो सकता है हेमंत विश्व शर्मा भी थोड़ा खामोश पड़ सकते हैं, लेकिन अभी तो पूरी तरीके से एग्रेसिव है और गौरव गोगोई और कांग्रेस के खिलाफ इस वक्त माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। जी पंकज जी कुछ कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, अगर हेमंत विश्व शर्मा गलत सलत बोल रहे हैं तो कम से कम केस तो कर सकते हैं ना उनके खिलाफ, अदालत की शरण में तो जा सकते हैं, वो भी नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब दाल में काला है। बिल्कुल, दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है, वो तो अब गौरव गोगोई और कांग्रेस ही जाने। बाकी आपका बहुत शुक्रिया पंकज जी जुड़ने के लिए। फिलहाल आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार।